Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to the lecture number 16, week 8, System and Network Administration Linux based ITEC 3116. In today's lecture, inshallah we will discuss about the server configuration in Linux. Uh, in our previous 15 lectures, we discussed about the client side, or you can say डेस्कटॉप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अंदर हमने कुछ कमांड्स को स्टडी किया, हमने फाइल्स और डायरेक्टरीज को स्टडी किया, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। अब आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके ऊपर सर्वर, कौन कौन से सर्वर हैं और उनको सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा सा रिकैप कर लें अपने प्रीवियस लेक्चर को। तो recap our 15 lecture. In 15 lecture, we were discussed about the concept of pipe, what is pipe, and how two or more than commands used at a time by using simple pipe. आप दो या दो से ज़्यादा कमांड्स को यूज़ करते हुए कैसे आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं कंसेक्टिवली, and how you can use filter in Linux operating system. आप किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, if you want to search specific information from the file, from any file in Linux operating system, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो आप उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को grep command को यूज करते हुए, by using grep command you can filter specific information. grep की कमांड को यूज करते हुए हम उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को किसी भी फाइल के साथ सर्च आउट कर सकते हैं। तो आप किसी भी फाइल के कंटेंट्स में से कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो सर्च करना चाहते हैं, तो आप कैट स्पेसिफिक फाइल का नाम लिखेंगे, यहाँ पे फाइल नेम आ जाएगा आपका, ठीक है। आप पाइप करेंगे, पाइप लगाएंगे, पाइप का सिंबल यूज करेंगे और ग्रेप का कीवर्ड यूज करेंगे, GREP ग्रेप। ग्रेप का कीवर्ड यूज करते हुए यहाँ पे आप डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, वो कंटेंट लिखेंगे जो कंटेंट्स आप उस स्पेसिफिक फाइल में से सर्च आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने पाइप को यूज करते हुए मोर देन टू और कमांड्स को देखा कि आप उसको उसके सिंटैक्स को देखा और उसको स्टडी किया कि कैसे आप मोर देन टू कमांड्स जो है वो एट अ टाइम एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कैसे आप अपनी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर। This class we are going to discuss about the server configuration in Linux. आपकी requirements क्या होंगी सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए और आपके पास कौन कौन से मॉडल्स हैं, उन मॉडल्स को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर। तो नेटवर्क मॉडल, व्हाट इज नेटवर्क मॉडल? अ नेटवर्क मॉडल represents the architecture of a computer network. The most popular network models are client server model, peer-to-peer model, and the hybrid model. Client server model. What is client server model? Before going to discuss about the client server model, uh, have you idea about client and server? Or you can say how you can differentiate what is the difference between client and server? I hope so you people know about client and server. So a client is a piece of hardware. A client is a piece of hardware or software used to communicate with a data
with a data provider by sending a request. Client is a piece of hardware or software used to communicate. कम्युनिकेट करने के लिए किसी स्पेसिफिक डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए किसके साथ कम्युनिकेट करना है आपने? बाय यूजिंग रिक्वेस्ट, उसके साथ आपने कम्युनिकेट करना है जो आपको कोई रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर सके. And server is a piece of hardware or a software that must be capable of providing response. यहाँ पे जो प्रोवाइडर है वो प्रोवाइडर आपका सर्वर होगा. That must be capable of providing response to a specific request or query. जो आपका यहाँ पे क्लाइंट आपकी क्यूरी सेंड कर रहा है, किसी भी किस्म की क्यूरी जो है वो सेंडर साइड से, आपका सेंडर जो है वो आपका क्लाइंट होगा जी. सेंडर रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ठीक है. अब रिसीवर जो है सॉरी ये जरा डिस्टेंस पे चला गया. आपका जो रिसीवर है, एवरी रिसीवर कैन नॉट बी आवर सर्वर. आपका हर रिसीवर जो है वो सर्वर नहीं हो सकता. रिसीवर के पास बेटा ये कैपेसिटी हो, must be capable of providing response to a specified request. वो जो स्पेसिफिक क्यूरीज आपके सेंडर ने सेंड की थी, उस क्यूरी का रिस्पॉन्स करने के लिए उसके पास कैपेसिटी हो, तो हम उसको सर्वर कहेंगे इन क्लाइंट सर्वर मॉडल. So a network architecture in which many client request and receive services from a server is called client server model. आपका जो नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स होंगे, नंबर ऑफ यूजर्स होंगे जो रिक्वेस्ट को जनरेट करेंगे, रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे. मल्टीपल क्लाइंट्स, मल्टीपल रिक्वेस्ट, और वो जो मल्टीपल यूजर्स हैं आपके, और हर यूजर की कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट होगी, उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट वो सर्विसेज जो रिसीव करेंगे फ्रॉम सर्वर इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर मॉडल. इसमें होगा क्या बेटा? यूजर सेंड्स रिक्वेस्ट टू द सर्वर and server receives the request from the client computer and takes proper action on it. आपका सर्वर जो है वो क्यूरीज के ऊपर एक्शन, उन क्यूरीज को एग्जीक्यूट करेगा, और आफ्टर द एग्जीक्यूशन द रिजल्ट ऑफ दैट क्यूरीज और रिक्वेस्ट, यू कैन से रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर सेंट टू बैक टू द क्लाइंट. तो आपका ये क्लाइंट है और ये आपका सेंडर है, सॉरी सर्वर है. तो क्लाइंट से आपकी क्यूरी जो है, रिक्वेस्ट आपकी जनरेट होगी. यहाँ पे सर्वर क्या करेगा? उस रिक्वेस्ट के ऊपर बेटा प्रोसेस करेगा, ठीक है जी. प्रोसेस करने के बाद उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा, और प्रोसेस होने के बाद उसका जो रिजल्ट होगा, ये रिक्वेस्ट है REQUEST, और यहाँ पे आपका जो R है ये रिजल्ट को डिनोट कर रहा है. ये आपका रिजल्ट है उस स्पेसिफिक क्यूरी का, वो रिजल्ट जो है आपके क्लाइंट को रिसीव हो जाएगा. यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लाइंट और ये सर्वर, ठीक है. तो ये आपका एक क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है वो बन जाएगा इनका आपस में कम्युनिकेशन करने का, ठीक है. तो आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो यूज दिस क्लाइंट सर्वर मॉडल टू अलाउ मिलियंस ऑफ यूजर टू एक्सेस वेबसाइट ऑल ओवर द वर्ल्ड. वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो आपके इसी क्लाइंट सर्वर मॉडल के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहा है. इसी क्लाइंट सर्वर मॉडल के आर्किटेक्चर को यूज करते हुए मिलियंस ऑफ यूजर्स जो इसको एक्सेस कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड,
इसी क्लाइंट सर्वर मॉडल के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपकी यूजर्स की क्यूरीज को फुलफिल करना। पीयर टू पीयर मॉडल, व्हाट इज पीयर टू पीयर मॉडल? A network architecture in which all computers on the network have equal status is called peer-to-peer model. What's mean equal status? आपकी equal status से क्या मुराद है? यहाँ पे equal status से मुराद है आपकी जो communication हो रही है, आपका जो एक मॉडल क्रिएट हो रहा है बेटा, वो peer to peer मॉडल क्रिएट हो रहा है। तो into peer to peer model, each peer have equal status, or you can say each peer have equal resources that they can share between each other. वो resources जो हैं वो उन resources को equally आपस में शेयर कर सकते हैं। तो जब आपके तो इसमें आपका कोई सर्वर इन्वॉल्व नहीं है, सेंट्रल सर्वर जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। इन पीयर टू पीयर नेटवर्क देयर इज नो सेंट्रल कंप्यूटर टू कंट्रोल अदर कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क। जैसे हमने क्लाइंट सर्वर मॉडल में देखा, वहाँ पे आपके पास एक सर्वर है और एक मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, और सर्वर जो है वो मल्टीपल क्लाइंट्स स्पेसिफिक सर्वर को एक्सेस करते हैं, अप्रोच करते हैं और वहाँ से अपने रिस्पॉन्स को गेट करते हैं। जबकि यहाँ पे पीयर टू पीयर मॉडल में आपका कोई सेंट्रल कंप्यूटर या सेंट्रल सर्वर नहीं है, सेंट्रल डेटाबेस नहीं है जहाँ से आपने अपने डाटा को उठाना है। यहाँ पे आपकी पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होनी है, वन टू वन आपकी कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, तो जो रिसोर्सेज मेरे पास हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो आपका दिल चाहे तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो पीयर टू पीयर मॉडल जो है उसमें आप अपने रिसोर्सेज, अपने स्टेटस को इक्वली एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। Each computer can share the data and device of other computer in the network. आपका हर कंप्यूटर जो है वो अपने डाटा और अपनी डिवाइसेस को वो शेयर कर सकता है दूसरे कंप्यूटर के साथ। In the hybrid network model, a hybrid network model has combined features of both client server and peer-to-peer network models. आपके दोनों जो प्रीवियस मॉडल जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड पीयर टू पीयर मॉडल, इन दोनों का कम्बिनेशन जो है, इन दोनों का आर्किटेक्चर को आप इकट्ठा कर देंगे तो आपके पास एक नया मॉडल जो बनेगा वो हाइब्रिड मॉडल होगा। इट आल्सो हैज वन और मोर सर्वर्स, इसके पास एक सर्वर भी हो सकता है, मोर देन वन सर्वर भी हो सकते हैं। द यूजर कैन आल्सो शेयर द डाटा एंड रिसोर्सेज, यूजर्स जो हैं वो अपना डाटा और रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। एंड ईच नोड कैन स्टोर इट्स ऑन डाटा फाइल्स एंड प्रोग्राम्स। Server and web server. One another question. Is there any difference between server and web server? What is the difference between server and web server? Please think about it. Web server is a specific type of server that knows how to communicate with clients by using HTTP, Hypertext Transfer Protocol. आपका वेब सर्वर जो है वो जिस प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है, दैट प्रोटोकॉल कॉल्ड HTTP, Hypertext Transfer Protocols। इस प्रोटोकॉल्स को यूज करते हुए specific type of server that knows how to communicate with clients, clients के साथ कैसे communicate करना है। और प्रोटोकॉल क्या होता है? As you know, is a standard, is a set of rules that allow a client and server to communicate. ये वो सेट ऑफ रूल्स हैं जिन रूल्स को फॉलो करते हुए क्लाइंट और सर्वर जो है वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। फॉर अ क्लाइंट, एंड नोट दैट, इस चीज को जरा नोट कीजिएगा, फॉर अ क्लाइंट एंड सर्वर टू कम्युनिकेट दे मस्ट स्पीक एट द सेम प्रोटोकॉल। सेम सेट ऑफ रूल्स के ऊपर वो एक दूसरे के साथ network communication and ports to connect to a server. The client must be able to communicate with it over the network. Computers connected to the
internet typically by communicating TCP and IP protocol. What is the TCP and IP? ये आपका IP जो है वो आपका IP एड्रेस नहीं है जो आपके सिस्टम को या असाइन होता है नेटवर्क के ऊपर. ये IP represents internet protocol and TCP, as you know, transmission control protocol. तो आपके कंप्यूटर जो हैं जब भी नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट करते हैं तो वो बाय यूजिंग दीज प्रोटोकॉल्स TCP एंड IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल. TCP/IP allows different types of computers to communicate at a low level. It is up to the application. आप कौन सी applications को use कर रहे हैं उन application के ऊपर को देखते हुए आपका TCP/IP जो है वो लो लेवल के ऊपर जाके लोअर लेयर्स के ऊपर जाके आपकी कम्युनिकेशन करवाता है. As you know, in that is OSI model, there are 7 different layers. तो आपका TCP प्रोटोकॉल कौन सी लेयर के ऊपर काम करता है? I hope so you people study in the computer communication network subject. वहाँ पे आपकी मल्टीपल लेयर्स हैं, फिजिकल लेयर है, डाटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है और एप्लीकेशन लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आपके इन 7 लेयर्स को अपर लेयर्स और लोअर लेयर्स के अंदर डिवाइड किया गया. अपर लेवल और लोअर लेवल के अंदर डिवाइड किया. 3 और 4 के कम्बिनेशन, ये सारी चीजें आपने कंप्यूटर कम्युनिकेशन के अंदर डिस्कस की होंगी. तो व्हाट इज a port number? Each service has a unique number assigned to it known as a port number. आपकी जो भी सर्विसेज जो आपको मिलेंगी किसी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल के जरिए, उस प्रोटोकॉल को एक स्पेसिफिक नंबर असाइन होगा, उस नंबर को हम पोर्ट नंबर बोलते हैं जी. Different protocols works at different port number. For example, following is the list of some well-known protocols. As you know, FTP. What is FTP? File Transfer Protocol, Telnet Protocol, Simple Mailnet Mail Transfer Protocol, Hypertext Transfer Protocol. कौन सी पोर्ट्स को यूज करते हैं? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपकी 20 या 21 पोर्ट को यूज करता है. टेलनेट प्रोटोकॉल आपकी 23 पोर्ट को यूज करता है. ये पोर्ट्स जो हैं वो इसके साथ हार्ड कोडेड पोर्ट्स हैं. इस तरह आपके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो उनको इंस्टॉल करते हैं. तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल आप स्काइप को इंस्टॉल करते हैं तो स्काइप को भी एक पोर्ट असाइन हो जाती है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन. मेरे सिस्टम के ऊपर स्काइप की पोर्ट कुछ और होगी और आप अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे आपकी पोर्ट जो है वो कोई और होगी जो आपकी आईपी एड्रेस के साथ हार्ड कोड हो जाएगी. आपका आईपी एड्रेस, सिस्टम का आईपी एड्रेस और आपकी एप्लीकेशन की पोर्ट, वहाँ पे उस पोर्ट को हम लिसनिंग पोर्ट बोलते हैं कि किस पोर्ट के ऊपर आपका वो जो एप्लीकेशन है वो डाटा को लिसन कर रही है. ठीक है, तो ये पोर्ट्स होती हैं. इन पोर्ट्स को यूज करते हुए रिसीव करते हैं. There are multiple types of Linux server, as you know. Linux internet servers, वेब सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर है, DNS आपके पास है. लिनक्स वर्चुअलाइजेशन में VMware है, यूजर मोड लिनक्स आपके पास पड़े हुए हैं. लिनक्स रिमोट एक्सेस में ओपन VPN आप यूज़ करते हैं, सिक्योर शेल को यूज़ करते हैं. लिनक्स सिक्योरिटी के अंदर आप सिक्योर सेल लेयर आप अप्लाई कर रहे हैं. TLS का इंक्रिप्शन, TLS प्रोटोकॉल के जरिए आप डाटा को इनक्रिप्ट कर रहे हैं, नेटवर्क को मॉनिटर कर रहे हैं. लिनक्स इंटरनेट सर्वर्स के अंदर आप फाइल सर्वर, आपके पास सांबा है, DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है और राउटिंग का कॉन्सेप्ट है. एंड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, आपके पास डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं लिनक्स के. सेंटोस आपके पास लिनक्स का एक डिस्ट्रीब्यूटर है. आपके पास फेडोरा है, आपके पास यूबंटू है, रेड हैट है एंड सो ऑन. तो वन बाय वन लिनक्स वेब सर्वर. We know that Linux operating system is an open source operating system. आपका Linux operating system जो है वो open source operating system है.
and we use Apache as a web server for Linux operating system. हम Apache को एज अ वेब सर्वर जो है वो यूज करते हैं आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर. हमारे पास इंजन है जिसको हम इंजन एक्स के साथ प्रोनाउंस करते हैं. इज द साउंड मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स वेब सर्वर. सेकंड मोस्ट पॉपुलर आपका ओपन सोर्स वेब सर्वर है आपका. फर्स्ट जो है वो अपाची यूज हो रहा है. सेकंड आपका इंजन एक्स यूज हो रहा है. एंड थर्ड जो है वो लाइटी यूज हो रहा है. थर्ड मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स एज अ वेब सर्वर. तो वेब सर्वर के अंदर हम डिफरेंट यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास अपाची है, इंजन एक्स है और लाइटी वेब सर्वर. ये तीनों के तीनों आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एज अ वेब सर्वर यूज हो रहे हैं. So Apache Web Server, released in 1995, most popular web server across entire world wide web, currently used around 60% of web domains. 60% जितनी भी आपकी वेब डोमेन्स हैं वो अपाची वेब सर्वर को यूज कर रही हैं जी. कॉमन लैंग्वेज सपोर्टेड बाय द अपाची सर्वर इंक्लूड द पर्ल, Python and PHP, so on. Core functionalities of the server can be extended with modules, add server-side programming language, supported authentication schemes and other features. हार्ड कोडेड नहीं है, फिक्स नहीं है, आप इसके अंदर जो है वो फ्लेक्सिबल है. आप मोर फंक्शनैलिटीज को उसके अंदर एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको मॉड्यूल्स को एक्सटेंड कर सकते हैं सर्वर साइड के ऊपर. जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप ऐड कर सकते हैं वो आपको पता. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स हैं, आपकी एडवांस्ड लैंग्वेज जो हैं वो एडवांस होती जा रहे हैं. तो मोर एडवांस लैंग्वेज को के मॉड्यूल को आप इसके अंदर एडअप कर सकते हैं. इंजन वेब सर्वर लाइट वेट HTTP प्रोटोकॉल को यूज करता है. सर्वर एज अ रिजर्व प्रॉक्सी एंड IMAP POP3 प्रॉक्सी सर्वर को यूज करता है. हैंडल 10,000 क्लाइंट साइमल्टेनियसली एट अ टाइम. 10,000 क्लाइंट्स को एट अ टाइम ये रिस्पॉन्स कर सकता है आपका वेब सर्वर. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? What is the difference between Windows Server and Linux Server? Windows Server के ऊपर आप काम करें तो आप देखेंगे जितने यूजर्स आपके बढ़ते जाएंगे आपके सर्वर का रिस्पांस जो है वो बैठता जाएगा. Linux ऑपरेटिंग सिस्टम क्लेम करता है 24 आवर्स आपका सर्वर जो है वो अप रहता है. आपका रिस्पांस जो है वो क्लाइंट को साइमल्टेनियसली रिसीव होता है. 10,000 क्लाइंट्स साइमल्टेनियसली आपके सर्वर को अप्रोच करें तो उसको उसकी क्वेरीज को वो फुलफिल करेगा. मोर स्केलेबल है, यूज लेस एंड मोर प्रेडिक्टेबल अमाउंट्स ऑफ मेमोरी, सपोर्ट्स नेम बेस्ड एंड IP बेस्ड वर्चुअल सर्वर्स, कीप अलाइव एंड पाइपलाइन कनेक्शन. अलाइव रहता है, सर्वर बैठता नहीं है, रिस्पॉन्स क्विकली करता है. reconfigured and upgrade online without interruption of the client processing. आपका सर्वर जो है वो अपग्रेड होता रहता है, रिकॉन्फ़िगर होता रहता है, लेकिन क्लाइंट कोई रिस्पांस के अंदर कोई डिस्टर्बेंस आकर नहीं. लाइटी वेब सर्वर ऑप्टिमाइज्ड फॉर स्पीड critical environment while remaining standard compliant, secure and flexible. As previous server, it also can handle 10,000 connection in a parallel on one server. एक सर्वर के ऊपर 10,000 पैरेलल कनेक्शन को फुलफिल करता है आपका लाइटी वेब सर्वर. एंड वेरी लो मेमोरी को कंज्यूम करता है, यूज करता है टू अदर वेब सर्वर एंड टेक्स केयर ऑफ CPU लोड. Why we are using Apache in your contents of this subject? It is an open source web server. आपका open source है, mostly for Unix and Linux and Solaris platform के लिए जो वेब सर्वर यूज हुआ है वो Apache वेब सर्वर यूज हुआ है.
Apache is the most popular web server on the net and it is very secure, fast and reliable. ये बहुत ज़्यादा secure है, fast processing करता है और reliable है. The name Apache derives from the word Apache that the Apache developer used to describe early versions of their software. Apache जो इसका ऑनर था, जिसने इसको राइट किया था, जो जिसने इसको डेवलप किया था, उसी के नेम के ऊपर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है एज अ अपाची वेब सर्वर. आपके अपाची वेब सर्वर के फीचर्स क्या हैं? Implements many frequently requested features including databases authentication. डेटाबेस को ऑथेंटिकेट किया गया है. थर्ड यूजर जो है वो आपकी डेटाबेस को डैमेज तो नहीं कर रहा. पासवर्ड एंड डिजिटल सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन को इसके साथ बिल्ट इन किया गया है आपके अपाची वेब सर्वर के अंदर. कस्टमाइज्ड रिस्पांस टू एरर एंड प्रॉब्लम्स. आपकी एरर्स और प्रॉब्लम्स को कस्टमाइज किया गया है, उसको फुलफिल किया गया है. जितने भी एरर्स हैं उनको हैंडल्स किया गया है. सपोर्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. आपका अपाची वेब सर्वर जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करता है. सपोर्ट वर्चुअल होस्ट and support handling of static files, index files, auto indexing, and content negotiation. It is highly scalable, easily handles more than 10,000 connections simultaneously. It has been tested thoroughly by both developers and users. इसका जो आप टेस्ट करते हैं, टेस्ट केस किया गया, तो उस टेस्ट के अंदर आपके डेवलपर्स और यूजर्स को इंगेज किया गया और वेब सर्वर को सेटिस्फाइड रिस्पांस पे उसको लॉन्च किया गया. Apache Web Server is a process-based server. Unlike many of its rivals that are event-based and asynchronous in nature. What is the difference between process-based and event or asynchronous based server? In a process-based server, each simultaneously connection requires a separate thread and this incurs significant overhead. आपकी जितनी क्यूरीज होंगी, हर क्यूरी का थ्रेड जो है वो सेपरेट हो. आपके पास नंबर ऑफ क्यूरीज जो हैं वो 20 हैं, तो नंबर ऑफ थ्रेड्स जो हैं वो 20 एग्जीक्यूट होंगे, जनरेट हो जाएंगे. हर क्यूरी का सेपरेट थ्रेड होगा, तो आपका ओवरहेड जो है वो करने होगा. While in event-based or asynchronous server, on the other hand, is event-driven and handles request in a single or a very few threads. आपके event based के अंदर as compared to process based minimum threads जो हैं वो occur होंगे, create होंगे उस query को fulfill करने के लिए. Apache is frequently compared to Microsoft Word, an extremely feature-rich application in which 90% of users only use about 10% of the features on a regular basis. 90% यूजर्स जो हैं वो आपके जस्ट 10% फीचर्स को अभी यूज कर रहे हैं. रिमेनिंग फीचर्स जो हैं उनको यूज ही नहीं कर रहे हैं. It provides a full range of web server features including CGI, Common Gateway Interface, SSL, Secure Socket Layer, and Virtual Domain. It also supports plugin modules for extensibility. Plugin जैसे Windows ऑपरेटिंग सिस्टम आपका plugin फंक्शनैलिटी आपको देता है, इस तरह Linux ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको फंक्शनैलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है. The Apache web server has HTTP, CGI, and SSL. The Apache web server has been ported to Windows and other network operating systems such as NOS. The Apache HTTP server is a web server software notable for playing a key role in the initial growth of the World Wide Web. So dear students, ये जो आप प्रोटोकॉल HTTP protocols and remaining protocols को हम next class में discuss करते हैं. This is all for
today's class. See you in next week lectures. Take care. Allah Hafiz.